नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है और मार्केट ने लास्ट दिन हमें डाउनफॉल दिखा के आज जो लेवल दिखाए हैं, बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई, निफ्टी 50 नियर टू लाइफ टाइम हाई, मिड कैप ऑलवेज लाइफ टाइम हाई, अब सेंसेक्स भी हमारे लाइफ टाइम हाई के पास में है। तो कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है, कल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल हमारे लिए कौन सी न्यूज काम कर सकती है। तो सबसे पहले इनके ऊपर हम बात करना शुरू करें तो पहले मैं आपको एक बार ग्लोबल मार्केट के थोड़े से दर्शन करवाना चाहता हूं कि ग्लोबल में क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करें निफ्टी की तो 320 प्लस पॉइंट में है, सेंसेक्स 1022 पॉइंट प्लस में है, निफ्टी बैंक 707 पॉइंट प्लस में है। वहीं हमारा विक्स जो है वो लगभग 2% के आसपास माइनस में है। डाउ जोन्स 664 पॉइंट और S&P 60 पॉइंट, नैस्डैक 153 पॉइंट यहां पे प्लस में है एंड अदर सभी प्लस में ही है, नेगेटिव कोई नहीं है। लास्ट डे भी मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है, इंडेक्स पॉजिटिव है विदेशी। अब जो न्यूज आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो कल क्या हो सकता है वो न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा मोस्टली। दो चीजें आप याद रखना कल के लिए। पहली तो ये है कि कल हमारे मार्केट के साथ में जो यूएस का बाजार चलता है वो कल बंद रहने वाला है। ठीक है, इसको हटाता हूं, एक मिनट, ये क्या ब्लंडर लग गया बीच में ही, इसको हटाना पड़ेगा। कल एक तो यूएस मार्केट बंद रहने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, कल यूएस मार्केट बंद है। सो आज जो तेजी आई है ना उसके पीछे की बात करते हैं। देखो दो तीन इंपॉर्टेंट है। एक तो जो रूस के और कौन सा देश था, यूक्रेन, उनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंद होने के आसार नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस कारण को भी मार्केट फेस कर रहा हो। दूसरा, कल, आज नहीं कल, कल हमारे जीडीपी के डाटा आने वाले हैं और वो अभी तक ये बताया जा रहा है कि अनुमान से ज्यादा आने वाले हैं, तो मार्केट में खुशी का माहौल है। तीसरा, लास्ट डे हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने हिंदी में कुछ स्पीच दी थी और उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास में सोना भी बहुत है, मतलब आरबीआई के पास में, हमारे पास मतलब आरबीआई के पास में गोल्ड बहुत है, तो डरने वाली बात नहीं है। साथ में उन्होंने कहा था कि दिसंबर में हम रेट कट करेंगे। तो मार्केट ने क्या हैंड टू हैंड रिएक्ट नहीं किया, रेट कट की खबर से अब रिएक्ट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि जो टॉप 10 हमारे बैंक है ना, बैंक, उनको वर्ल्ड वाइड किया जाएगा, मतलब वर्ल्ड में टॉप 10 में हमारे बैंक शामिल होने जा रहे हैं। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब टॉप 10 में हमारे बैंक शामिल होना है तो फिर सामान्य सी प्रक्रिया है, हमारे बैंकिंग सेक्टर तेजी करेगा। और जब बैंकिंग सेक्टर तेजी करेगा यानी कि निफ्टी बैंक तेजी करेगी, तो भाई फिर निफ्टी को कौन रोकेगा, भागेगी नहीं भागेगी। ये मैंने कारण आपको बताए हैं। एक और इसमें एक मेजर कारण सामने आ रहा है, लेकिन मैं उसका अभी आपके सामने कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक वो चीज सामने नहीं आती तब तक बोलना थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा आपको जो न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बट याद रखिएगा कल यूएस मार्केट बंद रहने वाला है। अब आज की बात करें, देखो लेवल बताना 2 मिनट का खेल है, लेकिन लेवल से पहले समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एजुकेशनल वीडियो है। सो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा पहले। और आज इस वीडियो की अगर इस पार्ट को आप देखते हो ना, आने वाले 2 मिनट के पार्ट को अगर आप देख लेते हो तो यकीन मानना आप शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल देंगे, इतना मुझे विश्वास है। मैं सत्यवादी सुरेश इस बात पे विश्वास करता हूं कि आने वाले 2 मिनट अगर आप मेरी बातें सुनेंगे तो शायद आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज वन साइड मूव था कि नहीं था? आज वन साइड मूव था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पुट बाई किया और उनकी लगी लंका। अच्छा, ऐसा क्यों? वन साइड मूव में भी लोग क्यों हार जाते हैं? क्यों मार्केट में चिल्ला चिल्लाकर, देखो मार्केट चिल्ला चिल्लाकर दिशा बताता है, लेकिन हम अपनी जिद में उल्टी तरफ खड़े हो जाते हैं। एक लेवल पकड़कर सोचते हैं कि यहीं से गिरेगा, यहीं से मुड़ेगा, और फिर कहते हैं कि मार्केट ने हमें लूट लिया। सच ये है कि हमें किसी ने नहीं लूटा, हम खुद अपनी सोच से हार जाते हैं। तो दोस्तों, वन साइड जब मूव चलता है ना,
तो दिमाग में ये इस तरह के उल्टे सीधे कॉन्फ्लिक्ट कभी भी तैयार मत किया करो कि भाई हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, यहां से गिर जाएगा, वहां से गिर जाएगा। देखो क्या होता है ना, हम जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है तो हम सपने देखते रहते हैं कि भाई इस लेवल से गिर जाएगा, इस लेवल से गिर जाएगा, इस लेवल से गिर जाएगा, और हर जगह हम रिवर्सल प्लान करते रहते हैं। और एक बार आपका ट्रेड लॉस में आ गया ना, एक बार आपका ट्रेड लॉस में आ गया ना, तो आप हो जाओगे इमोशनल हो जाओगे। आप बस यही सोचते रहोगे ये भी कैसे भी करके सीटीसी आ जाए, कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, और वो कभी कोस्ट टू कोस्ट नहीं आता और आप उसमें फंसे ही रहते हो। तो ट्रेड में कभी भी मतलब इमोशनल नहीं होना है हमें, ठीक है, इमोशनल होना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप मार्केट जब खत्म हो जाता है ना, तब मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फोन भी आते हैं, और आप भी सोचते होंगे, आप मतलब लास्ट में जब मार्केट खत्म होता है ना, तब आप कहते होंगे कि मैंने सोचा था कि बाजार यहां से पलटेगा, मैंने सोचा था, मैंने माना था कि यहां से गिरेगा। पर एक बात याद रखना, मार्केट को आपकी सोच, आपके मानने से, आपकी भावनाओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। वो वहीं जाएगा जहां उसको जाना है। तो जिंदगी की तरह मार्केट में एक नियम बनाओ, जो बहाव को समझ लेता है, बहाव, ठीक है, जो बहाव को समझ लेता है वो तैर जाता है, और जो बहाव के खिलाफ तैरता है वो डूब जाता है। समझो यार बात को, मैं कितनी गहरी बातें बोल रहा हूं आपको। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन ट्रेड नहीं होता है, ना आपका लेवल होता है। पता है दुश्मन कौन होता है? हम खुद मार्केट में अपने दुश्मन होते हैं। यार एक चीज बताओ, ये मार्केट जो है, ये कौन सा आपका दुश्मन है भाई? इसके और आपकी कब लड़ाई हुई है कभी लड़ाई? नहीं हुई ना। इसमें कभी भी लड़ाई नहीं होती है, ना आपको ये हराना चाहता है। बस ये मार्केट चाहता है कि आप इसके साथ चलो। अरे मैं लाइव में था यार, लाइव में आज मैंने 4 से 6 ट्रेड पकड़े, आप लोगों ने भी पकड़े होंगे। मैं पेपर ट्रेड पर्पज आपको देता रहता हूं, और सारे के सारे सफल ट्रेड रहे। 2 ट्रेड तो हमारे 70 पॉइंट प्लस देखे गए हैं, बाकी 20 10 पॉइंट देखे गए हैं। और वहीं पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पुट होल्ड है। सर पुट में एंट्री कहां से करें? धत तेरी तो क्या हो गया? अरे यार मानव को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, कहां क्या कर रहा है ये इंसान। चलो बहुत हो गई बातें। अब थोड़ा सा आज के बाद आप सोचेंगे कि भाई महीने में 22 दिन होते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना 30 दिन होते हैं, हम ट्रेडर्स के 22 दिन ही होते हैं। महीने में 22 दिन होते हैं यार, 22 में से 3-4 दिन 5 दिन वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन बाकी टाइम तो मार्केट वन साइड मूव देता है। आप वन साइड मूव में भी अगर घाटा कर लेते हो ना, तो फिर क्या ही बोलूं मैं आपको। अब फिर तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप थोड़े दिन सीखो, आप ट्रेड मत करो। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल्स की, कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट डे मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी अगर 25,900 को सपोर्ट क्रिएट कर ले तो 26,000 और 26,086 और सारे लेवल दिए थे, और सारे के सारे लेवल भाई डॉट टू डॉट चले, एकदम परफेक्ट मक्खन की तरह। इवन हमारे लेवल से ऊपर निकल गए वो एक अलग कहानी है, लेकिन जितने हमने लेवल दिए थे वहां तक मार्केट एकदम शूटा शूट शानदार प्यार से चला है। कल क्या हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लगभग 17 महीने या 15 महीने के टॉप पर इस वक्त रिलायंस ट्रेड कर रही है, मोटा भाई की कंपनी है, और ये निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, ये खींच रही है निफ्टी को, मान के चलना। अब बात करते हैं आज मार्केट की क्लोजिंग है 26,205 क्लोजिंग है ये आज की। कल मार्केट 26,246, देखो 246, यहां अगर मार्केट ओपन हो गया, साइडवेज ओपन हो जाए, रेंज में ओपन हो जाए, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाए, अगर किसी भी तरह से 26,246 को मार्केट एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो यहां से मार्केट उठेगा और चांसेस बनेंगे कि 26,309 तक का पहला टारगेट रखे। फिर यहां से थोड़ा बहुत पुल बैक लेने के बाद में मार्केट अगेन वापस ऊपर उठेगा, फिर उठने के बाद में 26,386 का टारगेट हो सकता है। 26,386 से रुकआउट देके फिर अगला जो मेजर रेजिस्टेंस वो 26,501 तक का नजर आ रहा है। हालांकि ये 446 मैंने लाइफ टाइम हाई लिया है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना आप लोग। अगर निफ्टी गिरना चालू हो गई तो देखो, गिरना चालू हो गई तो फर्स्ट ये जो 3 कैंडल है ना, इनका पूरा प्रॉफिट बुक कर जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कैसे? कल अगर निफ्टी 26,174, ये एक मेरा लेवल है, इसके नीचे चली तो 26,086 का फर्स्ट टारगेट रखना,
नीचे की तरफ, ठीक है। अगर यहां से टूटी तो 25,992, आप इसको 26,000 भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26,000 अभी तक मेरे लिए यूं मान के चलिए कि भाई कांटे की टक्कर है, मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। नोट कर लेना, 3 बार बोल दिया मैंने। सो यहां से एक बार वापस बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि बायर्स क्या हो रहे हैं कि बायर्स अग्रेसिव हुआ, अभी अग्रेसिव बायर हुआ है, तो उसको जहां मौका मिलेगा ना डिप में, वहीं से उठाने की सोचेगा वो। तो आप भी उनके साथ में चलना। अब आता है लास्ट में 26,000 के नीचे 25,898 के आसपास, ये हमारे डाउन साइड में 3 लेवल रह सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अभी बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर है। सो बैंक निफ्टी में देखो आप लोग एकदम 90 डिग्री के एंगल पे चलिए, 3 कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट तक, 15-45 मिनट तक मार्केट एकदम सांस भी नहीं ली इसने घूम के, और सांस भी नहीं ली उसके बाद में फिर देखो रेंज क्रिएट किया है। ये रेंज क्रिएट होने का क्या मतलब है भाई? एक्यूमुलेशन। यहां पे मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा है, फंड इकट्ठा कर रहा है, फ्यूल इकट्ठा कर रहा है। यहां से मार्केट उड़ने की कोशिश करेगा फिर से, तो कितनी और उड़ान इसमें बाकी है? तो देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कल 59,570 का एक लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करती है, आज की क्लोजिंग बता दूं मैं आपको, 59,528 आज की क्लोजिंग है, ठीक है। अब अगर कल 528, अगर कल 59,570 का ब्रेकआउट होता है, तो फिर मुझे फर्स्ट टारगेट 59,688 का देखने को मिल सकता है, फिर मुझे 59,824 का देखने को मिल सकता है, फिर मुझे लगभग 60,000 का एक राउंड फिगर वाला लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकता है। इन केस कोई ऐसी न्यूज आ जाती है बाजार में, कोई गलत न्यूज फ्लैश हो जाती है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहेगा दोस्तों। और वो कितना नीचे, चांसेस कम है, लेकिन देखो थोड़ा सा, क्योंकि पॉल एंड फ्लैग जैसा एक पैटर्न बना हुआ है, सो ऊपर जा सकता है, और हो सकता है अगर राउंड ले जाए तो फिर नीचे भी आ जाए। 59,383 ये मेरा एक लेवल है। अगर कल मार्केट इसके नीचे चला तो फिर मुझे 59,000, ठीक है, 59,267 यहां तक, 59,093 और फिर 58,903 तक मुझे डाउन साइड में फॉल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि दोस्तों सेंसेक्स में कल, अब आपको सबको पता है, एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में हम थोड़ा सा डीप बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका सेंसेक्स पर, और एक स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स में। अब अगर आपने बीटीएसटी किया है तो भाई किस तरफ किया होगा आपने बीटीएसटी, सेंसेक्स में आपने बीटीएसटी किया है तो कल बहुत टाइम डी के लगने वाला है, तो आपको पता ही है। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बार निफ्टी को दिखाता हूं मैं आपको, 2 मिनट लूंगा आपकी दोस्तों में, 1 मिनट वन डे टाइम फ्रेम पे देखो आप, क्या जबरदस्त कैंडल बनी है, एकदम मारू बूजू, देख रहे हो वन डे टाइम फ्रेम पे। 1 2 3 4 दिन की गिरावट को एक दिन में ही खत्म कहानी, एक ही दिन में 4 दिन की कहानी एक दिन में खत्म। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हालांकि कोई गिरावट नहीं थी, न्यूट्रल जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा था, यहां से उठा, पॉल एंड फ्लैग बनाया और सीधा रॉकेट, ठीक है। अब लाइफ टाइम हाई पे है। अब आते हैं सेंसेक्स के ऊपर, कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है। चलो सेंसेक्स ही जल्दी खोलो। सेंसेक्स ने देखो क्या किया है, अपना ये जो लेवल था ना, इसके ऊपर नहीं जा पाया हालांकि इस कैंडल के ऊपर, बट ये 3 दिन की जो गिरावट थी इसको एक ही दिन समेट के ले गया, पूरी को खेल खत्म कर दिया। अब कल क्या हो सकता है, देखो कल ऐसा नहीं हो जाए कि सेंसेक्स में कोई प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन जाए। अब बनेगा भी तो मुझे नहीं लगता मॉर्निंग में बनेगा, मॉर्निंग में नहीं बनना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली मैं देखता हूं मार्केट को, तो मॉर्निंग में तो नहीं बनना चाहिए, बाद में अगर सेकंड हाफ में बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल हमें क्या करना है, देखो अगर आप हेज कर सकते हो पोजीशंस को, तो आपको हेज करने के लिए मैं थोड़ा तरीका बता देता हूं, करना नहीं करना आपके ऊपर रहेगा, साथ में ही पेपर ट्रेड पे ही करना दोस्तों, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ये मैं जो भी बता रहा हूं आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं, और पेपर ट्रेड पे ही करना है आपको, रियल ट्रेड मत करना, माफी चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और ना मैं किसी तरह का कोई पैसा लेता हूं, मेरा कोई पेड ग्रुप भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका पेड ग्रुप का लिंक दे दो हम पैसे दे देंगे, मेरा नहीं है, मेरे नाम से किसी को पैसे भी मत देना आप। देखो हेज करने के लिए क्या करना है, मुझे अभी मार्केट में तेजी नजर आ रही है, तो मैं हेज करने के लिए क्या करूंगा, सेंसेक्स की 2 कॉल ऑप्शन, मतलब 2 लोट मैं यहां पे बाय करूंगा, ठीक है। अगर मान के चलो ये मेरी ऑप्शन चेन है, अगर मैंने इन द मनी या एट द मनी का 2 कॉल मैंने बाय कर लिए, तो जस्ट इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस में 1 कॉल, समझ गए, 1 कॉल मैं यहां पे सेल कर दूंगा,
अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मार्केट ऊपर चलता है तो कॉल वाली पोजीशन मेरी डीके होते रहेगी, लेकिन ये जो कॉल है ये मेरी बढ़ती रहेगी। अगर मार्केट नीचे चलता है तो ये कॉल वाला मेरा माइनस में जाता रहेगा, लेकिन इसका डीके और इसका जो रेंज है वो नीचे चलती जाएगी, तो यहां पे मैं प्लस में आता रहूंगा। हैज हो गई पोजीशन हमारी, ठीक है। किधर भी मार्केट चले, साइडवेज भी हो गया तो इधर से डीके होगा लेकिन इधर से डीके मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो ये हैज करके देखना, इसमें मैक्स लॉस कम होता है। और अगर हम बात करें प्लस में जाने का, तो प्लस में जाने का अनलिमिटेड रहता है। सो आप एक बार इसको हैज करके देखना अपने पेपर ट्रेड एप्लीकेशन पे। रियल ट्रेड मत करना, क्योंकि ट्रेड बहुत रिस्की होता है, पैसे का नुकसान होने की संभावनाएं रहती है। और अगर रियल ट्रेड आपको करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, अगेन मैं आपको याद दिला देता हूं। सो कल सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, आज की जो क्लोजिंग है वो 85,609 यहां पे है। सो कल अगर मुझे 85,652 अगर मार्केट इसके ऊपर मिलता है तो भाई साहब मैं यहां से तेजी करना पसंद करूंगा, और ये तेजी मेरी हो सकती है 85,676, माफी चाहता हूं, इसको थोड़ा सा एक बार पीछे करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, ठीक है, 85,767, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लेवल रहेगा। सेकंड मेरा रह सकता है 85,896, थर्ड मेरा हो सकता है 86,016 यहां तक, ठीक है, अपसाइड में। अगर मैं डाउन साइड में बात करूं तो डाउन साइड में मुझे कहां तक देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जीरो हीरो कैसे करेंगे, तो मैं लाइव में हूं ना, आप टेंशन क्यों लेते हो, टेलीग्राम पे बता दूंगा, लास्ट टाइम भी तो बताया था 8 से 85 तक गया था, तो आज भी कल भी बता देंगे, क्या दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। 85,569 यहां से मार्केट टूटा तो 85,445, 85,215 एंड 84,996 यहां तक मुझे डाउनफॉल नजर आ रहा है। दोस्तों अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारी चीजें डालता रहता हूं, बहुत सारे लेवल्स और बहुत सारी न्यूज में वहां पे देता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।